यह जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी नहीं बल्कि मेरी एक बहुत करीबी फ्रेंड की है। अब वह कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वह मेरे साथ थी हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ देखा और झेला। वह भोपाल में पीजी में रहती थी। उसी पीजी में मेरी फ्रेंड पूजा गोयल भी रहती थी। पूजा बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा मेरे साथ रहती थी। उसका कॉलेज हमारे पीजी से काफी दूर शहर के कोने पर था और कॉलेज के पास कोई घर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसी वजह से उसके भाई ने उसके रहने के लिए एक अलग घर डिजाइन करवाया और पूजा को वहीं शिफ्ट कर दिया। लेकिन 2 महीने पूरे होने से पहले ही पूजा को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पूजा ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे हर वक्त लगने लगा कि घर में कोई मौजूद है, जबकि दरअसल वहां कोई नहीं था। शाम होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता। घर के अंदर से किसी औरत के कदमों की आहट आती। रात में सोते समय उसके कानों में खुसफुसाहट गूंजती, मानो कोई कह रहा हो, जान ले, मत छोड़। पूजा की हालत खराब होने लगी। वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, रातों को सो नहीं पाती थी। एक रात पूजा को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे यह सब और बढ़ता गया। पूजा को घर के बाहर खड़ी एक औरत बार बार दिखाई देती। उसके लंबे बाल, सफेद कपड़े और खाली आंखें। भाई के जाने के बाद पूजा का डर और गहरा हो गया। वह अकेली कमरे में बैठकर रोने लगी। रात के 2:30 तक उसे किसी के चलने और दरवाजा खटखटाने की आवाज आती रहती थी। आखिरकार पूजा ने अपनी मम्मी को फोन किया और सब कुछ बताया। उसकी मम्मी तुरंत वहां आई। उन्होंने खुद महसूस किया कि घर में कुछ ठीक नहीं है। अगली रात उन्होंने देखा कि पूजा के कमरे की खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी है जो पूजा को घूर रही थी। डर और खौफ इतना बढ़ गया कि पूजा और उसकी मम्मी को वहां से तुरंत निकलना पड़ा, घर को खाली करना पड़ा और आज तक पूजा वापस उस घर में नहीं गई। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भूत प्रेत वाकई होते हैं या नहीं। क्या सचमुच कुछ घर ऐसे होते हैं जहां इंसान का रहना नामुमकिन होता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कौशिक उन्धाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी।